मैं ज़ुल्फ़िकार शाह आपको सलाम पेश करता हूँ। पिछले एक हफ़्ते के दौरान जब मैं घर से निकल के ड्राइवर से लेकर सब्ज़ी वाले से लेकर एक आम पाकिस्तानी जिनको हम बल्कि आम रवाजी पाकिस्तानी कहते हैं बदकिस्मती से, उनसे लेकर एक बहुत बड़े ऑफ़िसर से लेकर एक वफाकी वज़ीर तक मेरी बात हुई। और इन बातों में मुझसे जो एक सवाल किया गया कि जी आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें क्या होने जा रहा है। ये सवाल उन्होंने मुझसे इसलिए किया कि वो समझते हैं कि जी मैं एक सहाफ़ी हूँ या एक इंसानी हुकूक का कारकुन हूँ और शायद मेरी कोई ज़्यादा मालूमात है। अब ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन पे है। बहुत बहस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक मशरूमिंग ग्रोथ हुई है, टीवी चैनल्स की, यूट्यूब चैनल्स की, सोशल मीडिया की, हर जगह पे ये सवाल है और यानी कि गर्दिश में है और उस पर डिबेट हो रही है। इसका जवाब बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। और मैं जो आज बात करने चाह रहा हूँ ये बुनियादी तौर पर मेरी कुछ मालूमात के बुनियाद पे ज़्यादातर मेरा तज्ज़िया होगा, जो एक मेरा 30 साल का तजुर्बा है उसके बुनियाद पे होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, जो हालात हैं वो इतने ऑब्वियस हैं कि जिसके लिए आपको कोई बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है उसका तज्ज़िया करने के लिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो माशाल्लाह हमारा एक स्टाइल ऐसा है कि हम इतना खुल के काम करते हैं कि जिसको ना समझ आए वो भी समझ जाए। तो हुआ तो इस तरह है कि एक तरफ दो लोगों के दरमियान कंपटीशन हो रहा है, बल्कि एक कंपटीशन करवाया जा रहा है, और वो हमारे मोहतरम जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून की हालिया चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के दरमियान है। बिलावल भुट्टो साहब को ये उम्मीद दी गई, बल्कि वो इस वक्त भी बहुत पूरी उम्मीद है कि आप अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, और उसको बाकायदा लॉन्चिंग की गई उनकी एज ए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे। ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो इमेज बिल्डिंग थी उसमें इन्वेस्टमेंट की गई और उसकी एक एक्सेप्टेंस, और उसके लिए उसको तैयार किया गया। और बाकी काम जो यहाँ होना था वो उनके वालिद मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में था, और एक पूरी टीम पीपल्स पार्टी की इस पे काम करने लगी ये जो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से। और अब आप देख रहे होंगे कि उनका जो पूरा स्टाइल है वो एक ऐसा स्टाइल है जो आपको एक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के लिए चाहिए। आपने देखा होगा हमारे लिए पास जितने भी वज़ीर-ए-आज़म बने, वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले जो कुछ भी कहते रहे, लेकिन उसके बाद का जो उनका कंडक्ट था वो कंडक्ट हमारे जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एडॉप्ट किया, और मेरे ख्याल में वो अच्छी तरह से जा रहे थे। इसी तरह की अरेंजमेंट्स कुछ की गई जो आपने देखा कि साउदर्न पंजाब में की गई, बलूचिस्तान में की गई, और केपी में अभी जब नया केयर टेकर सेटअप आया है तो उसके अंदर भी इस तरह की अरेंजमेंट्स की गई। और आपने देखा कि हमारे जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो जनाब ANP के पास चले गए, और उनकी जो पोजीशन थी वो आपने देखी कि किस तरह से एक रिकन्सिलिएटरी थी कि एक अलायंस की तरफ जाना। तो एक तरफ अरेंजमेंट ये थी। दूसरी तरफ आपके पास मुस्लिम लीग एन थी, और मुस्लिम लीग एन के अंदर ख़ास तौर पे बहुत बड़ा एक तरह से आप समझ लें कि डिबेट थी, बहसा था कि जी हम किस तरफ जा रहे हैं। और एक पोजीशन, एक लेवल वो आई जिस पे ये पोजीशन लेने की कोशिश की गई ख़ास तौर पे कि जी हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम बहुत लूज़ कर रहे हैं। और उन्होंने बेडली तौर पे लूज़ किया पंजाब में। पिछले दिनों आपने देखा कि जो उन्होंने मूव खेली वो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई, चाहे नो कॉन्फिडेंस का वोट था, चाहे पंजाब असम्बली को टूटने का जो अमल था उसको रोकने का अमल था, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हुए। तो एक लेवल ये थी कि जी हम शायद चीट हो रहे हैं, हमारे साथ कुछ शायद इस तरह का हो रहा है, तो हम क्यों ना एक एक्सट्रीम पोजीशन लें और अपना नैरेटिव जो नवाज़ शरीफ का था उस पर जाएँ। लेकिन बदकिस्मती से नवाज लीग के अंदर जो ये पोजीशन थी वो स्टैंड नहीं कर पाई, और वो भी उस उम्मीद के पीछे लग गए कि जी अब मरियम नवाज़ साहबा को भी ये उम्मीद है कि वो अगली प्राइम मिनिस्टर होगी, और उनको भी लॉन्च किया गया, और या बिस्मिल्लाह वो भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। तो अब आप देखते हैं कि जी ये बेमुकाबला है दोनों के दरमियान, और ये चलेगा आगे, अगली इलेक्शन तक चलेगा, और फिर देखा जाएगा कि इसमें से कौन शाह से वफ़ादार साबित होता है या किसने ज़्यादा अच्छी मोबिलाइजेशन की है, और देखा जाएगा कि क्या वो अगली इलेक्शन में इस पोजीशन में आ सकते हैं जिनको और प्रोमोट किया जाए। लेकिन कम से कम
इनिशियल रिलीफ तो उन लोगों ने भी हासिल कर दिया, क्योंकि उनका मकसद भी यही था। ये जो पोजीशन थी, जो पोजीशन तब्दील हुई, वो इसी आर्गुमेंट के बुनियाद पे हुई कि अगर हम इस तरफ नहीं जाते हैं तो जो इमीडिएट रिलीफ होता है, जिस तरह मिसाल तौर पे इसहाक डार साहब इधर आए, उन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को रिलीफ दिलाया नहीं दिलाया, लेकिन अपने आप को बहुत रिलीफ दिलाया। उनके केस ख़त्म होने जा रहे हैं, उनकी असेट डी फ्रीज हो गई, तो कम से कम नवाज लीग को और उनकी जो पूरी लीडरशिप थी उनके लिए अपना रिलीफ ज़्यादा अजीज़ था रादर दैन ए प्रिंसिपल पोजीशन। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। लेकिन साथ साथ में जो एक मसला है, जो मेरे ख्याल में एक कॉमन सेंस के बुनियाद पे जिसको देखा जा सकता है, वो ये मसला है इमरान खान का। अब आप किसी से भी पूछ लें, आपको ये तज्जिया मिलेगा कि जी इमरान खान को तो ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। ज़ाती तौर पे मैं इमरान खान की सियासत से नफ़रत करता हूँ। मैं इमरान खान से, उसकी टीम के बहुत सारे लोगों से मैं समझता हूँ कि वो एक ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। मैं ये समझता हूँ कि वो हाइब्रिड रिजीम था। मैं ये समझता हूँ कि उनकी कोई आइडियालॉजी नहीं है। मैं उनका सख्त मुखालिफ हूँ। ये मेरे जज्बात हैं, ये मेरी आइडियालॉजी है, ये मेरी पोजीशन है। एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी मैं उन लोगों में शामिल हूं कि मैं आए माए शाएँ इफ़ बट वाले में नहीं है। एक पोजीशन जब तक आप नहीं लेंगे, आप अपने ऑडियंस को कोई चीज़ सही कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरी एक पोजीशन है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत है। हकीकत ये है कि इमरान खान एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अपनी तरफ मोबिलाइज करने में कामयाब हो गए हैं। और ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ, जो मैं अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करता हूं। मैं कराची बेस्ड हूं, मैं सिंध बेस्ड हूं, जहां उसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं जब देखता हूं, अपने घर से लेकर, अपने पड़ोस से लेकर, एक दुकानदार से लेकर, आम पाकिस्तानी से लेकर, वो इमरान खान की चीज़ों को, इमरान खान की पोजीशन को सब्सक्राइब करते हैं और वो कंपेयर करते हैं दो पार्टीज़ के साथ, उनके गवर्नेंस के साथ। लोगों ने जो भुगता है पिछले 30 साल में, जो ये हालात हैं पाकिस्तान के, लोगों को आप कुछ भी बताएं कि ये पिछले 3 साल के हैं, लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि ये बैगेज बहुत पुराना है और उसमें अगर इमरान खान ने कंट्रीब्यूट किया है तो उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है। आप सब लोग इसके लिए ज़्यादातर जिम्मेदार हैं, तो लोग उनके साथ खड़े हुए। अब ये सवाल के लोग निकलते नहीं हैं उनके साथ, ये एक अलग बहस है। इस पर एक अलग प्रोग्राम होगा कि पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं निकलते हैं। लेकिन लोग अगर जहनी तौर पर लोग अगर आपके साथ खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और आप इसको रोक नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी होगा कि जब तक, क्योंकि ये जो मुआशी मसला भी है ना, वो सियासी मसला है। आप जाके दुनिया में देखें, कहीं किताबें पढ़ें यार, कोई थ्योरी पढ़ें, ये बुनियादी तौर पे मुआशी मसला नहीं है, ये सियासी मसला है। तो आपको सियासी मसला हल करना पड़ेगा। और जब आप अपने सियासी मसले को फिक्स नहीं करेंगे, ना आपकी माशत ठीक होगी, ना आपका मुआशरा ठीक होगा, ना आपकी इवन सिक्योरिटी ठीक होगी। और उसके लिए ये इसके अलावा कोई हल नहीं। चाहे आप उसको लाइक करें, डिसलाइक करें, ये जो चीज़ें पुरानी आप इस्तेमाल करें, ये नहीं चलेंगी। ये जो मार धाड़, अरेस्ट करना, ये पुराने ज़माने की चीज़ें हुई। कभी कभार पुरानी दवाएं काम नहीं करती हैं। आपको उसके साथ नेगोशिएट करना चाहिए। आप चाहें न चाहें, आपको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में लानी पड़ेगी। आप ये कैसे लेके आएंगे, ये एक और सवाल है। लेकिन ये एक कॉमन सेंस का सवाल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको कर सकते हैं। आप अपनी अना को एक तरफ रख सकते हैं। आप जो जिन को आसरे उम्मीदें दी हुई हैं, उनको भी साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा सूनर और लेटर। जब तक आप बैठ के इस मामले को सियासी तौर पे हल नहीं करते हैं, तब तक पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ठीक नहीं होगा। और ये पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल का एक कॉमन सेंस के बुनियाद पे जवाब है। बाकी आप जितना भी बहस करना चाहते करते रहें। खुदा हाफिज़।